हाय। आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि एक तो मेरा केक ख़राब हो गया। उसको फिर दोबारा बनाए दूसरा जो उससे थोड़ा सा छोटा था, पर वो भी टॉल केक था। आज का थीम केक था यूनिकॉर्न का। आप लोगों में से बहुत कोई यूनिकॉर्न जानते होंगे और बहुत कोई नहीं जानते होंगे, तो हम अपने टाइटल में उसका छोटा सा सिंबल लगा देंगे यूनिकॉर्न का। अभी बज रहा है सुबह का 11:30 और ये केक का ऑर्डर है 4 बजे का। तो ये 4 बजे जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर है 41 डिग्री। यहीं से मेरा गलती सारा स्टार्ट हो जाता है। हम बनाना स्टार्ट कर दिए थे 11:30 में ही, क्योंकि एक तो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये मेरा पहला बड़ा थीम केक था। इससे पहले भी हम एक बड़ा केक बनाए थे, एक नहीं 2-3 बना चुके हैं बड़ा केक, पर वो कोई थीम केक नहीं था, वो नॉर्मल फ्लोरल वर्क वाला था। पर ये वाला थीम केक था, इसलिए एक्साइटमेंट में सोचे कि टाइम से पहले बना के रेडी कर देंगे, रील्स बनाएंगे, सारा वीडियो शूट करेंगे। वैसे तो वीडियो शूट हुआ ही है क्योंकि हम स्टार्ट कर दिए थे करना। फिर ये केक है चॉकलेट मूस केक। ये बनने वाला था 5 से 6 पाउंड का और ये बहुत ज़्यादा हेवी बन रहा था, बहुत भारी था। तो हम कट नहीं कर रहे थे लेयर, हम 3 अलग अलग पैन में बेक कर लिए थे कि कट नहीं करना पड़ेगा हमको ऊपर से उसका डोम। फिर स्टार्ट किए बनाना और क्रीम तो एकदम मेल्ट हो जा रहा था। क्रीम ही ठीक से व्हिप नहीं, वो आप लोग देख सक रहे हैं वीडियो में कि क्रीम उतना थिक नहीं है जितना स्टिफ होना चाहिए था। हमको लगा वेदर इतना ज़्यादा गर्मी है इसलिए ऐसा हो रहा है, और अगर हम इसको बना करके सेट कर देंगे फ्रिज में तो वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसलिए हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम स्टार्ट कर दिए बनाना। चॉकलेट गनाश डालने के बाद आइसिंग थोड़ा टाइट हो गया था तो आराम से हो जा रहा था। उसके बाद फिर 3 लेयर बेक किए थे, तीनों लेयर लगाए। ये तो अच्छा हुआ कि इसके जो भी टॉपर्स थे वो सारा फॉन्डेंट का हमको बनाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि कस्टमर को वो एडिबल नहीं चाहिए था। अगर वो एडिबल चाहिए होता तो फिर फॉन्डेंट से बनाना पड़ता और उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो जो भी फॉन्डेंट वर्क होता है ना वो हम इवनिंग में ही कर लेते हैं, अगर दूसरा दिन मॉर्निंग का ऑर्डर रहता है। तो फिर इसमें तो बस टॉपर आया था जो कि नॉन एडिबल था, सिर्फ आइज़ बनाना पड़ा और वो आइज़ भी हम इवनिंग में बना के रखे थे। अगर वो आइज़ हम इवनिंग में नहीं बनाते और ये तो मेरा पूरा टाइम खा गया था ये केक, तो फिर तो ये ऑर्डर कंप्लीट टाइम पर हो ही नहीं पाता। तो वो आइज़ बस प्लेस करना था जगह पे, बाकी सारा चीज़ मेरा रेडी था, बस एक केक रेडी हो जाता। पर ये केक एम टाइम पे धोखा दिया। यहाँ तक भी ठीक था, इसके बाद वाला जो लेयर है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। क्यों हो गया था, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, पर मेरे ख्याल से क्रीम की वजह से हुआ था और जो कि ठीक से व्हिप नहीं हुआ था। थोड़ा टाइम के लिए गनाश की वजह से क्रीम थिक लग रहा था, पर वो था नहीं ना, वेदर ऐसे ख़राब था और क्रीम में भी प्रॉब्लम था। ये 2 दिन के बाद पता चला कि ये ना क्रीम का बैच में ही प्रॉब्लम था। ये 1 पैकेट व्हिप नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, ऐसे करके 4 पैकेट बर्बाद हुआ है। कुछ प्रॉब्लम टेस्ट में कुछ में भी प्रॉब्लम नहीं था, बस वो व्हिप ही नहीं हो रहा था ठीक से। तो फिर हम लोग को जब पता चला तो हम लोग वो बैच हटा दिए, फिर हमने न्यू बैच मंगवाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ये केक थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब इस टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए इतना मशक्क़त करना पड़ा ना, हर जगह से इसको सोच रहे थे कि थोड़ा सीधा हो जाए। और हम सोचे थे कि एक बार ये सेट हो जाए, सीधा हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें डॉबल्स डाल देंगे, क्योंकि टॉल केक में या हेवी केक में डॉबल्स डालना बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी होता है, पर इस केक में एक भी डॉबल्स यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये केक मेरा सीधा ही नहीं हुआ। ये केक को सीधा करने के लिए कितने स्क्रैपर चला चुके हैं, कितना देर वेस्ट हुआ मेरा, वो सारा इतना लंबा वीडियो शूट हो गया था, सबको कट करके इतना डाले।
उसके बाद फिर हम सोचे कि थोड़ा सा भी सीधा लग रहा है, जल्दी से आइसिंग करके इसको फ्रिज में डाल देते हैं। फिर स्टार्ट हुआ मेरा नया नौटंकी। सारा आइसिंग बना लिए, पर क्रीम उसी तरह है, लुलु पुलु बहने वाला। उसके बाद फिर एक जगह स्टार्ट किए हम विप करना और दूसरे जगह आइसिंग स्टार्ट किए। सोचे थे आइसिंग अच्छे से हो जाएगा तो फिर सब ठीक होगा, पर यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया गलती। जब केक ही सीधा नहीं है तो कैसा आइसिंग, क्यों आइसिंग? ये सारा चीज़ को छोड़ते हुए हम अपना दिमाग लगाए कि नहीं जल्दी से आइसिंग कर देते हैं। यहीं से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो चुका था। बज रहा था अभी 1:30, मेरा पूरा टाइम इसमें जा चुका था। अगर ये केक सीधा होता और क्रीम मेरा अच्छा से स्टिफ होता तो हम और भी सुंदर डिज़ाइन बना सकते थे यूनिकॉर्न का, जो हम मन में सोच के रखे थे। पर ये सिंपली करने में इतना टाइम लग रहा था, फिर इतना मेहनत करने के बाद भी जब नहीं ठीक हुआ तो फिर मेरा मन ही उतर गया। इसलिए हम सोचे कि जो सिंपल थीम केक है वो बना देते हैं, वही बन जाए तो वो बहुत है। तीसरा गलती यहाँ स्टार्ट हुआ। जब थोड़ा मोड़ा ठीक हो ही रहा था तो मेरा जोश चढ़ा कि नहीं, पूरा का पूरा प्लेन करना है इसको। फिर स्क्रैपर लेके स्क्रैप करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे स्क्रैप किए, ठीक होने का जगह पे अंदर का जो क्रीम है वो भी मेल्ट होके बाहर आने लगा। उसको छुपाने के लिए क्रीम लगाना पड़ा। अब उस क्रीम को आपस में सेट करने के लिए स्क्रैपर चला, स्पैचुला चला, जितना चीज़ चला सकते थे हम सब चीज़ चला लिए। पर ये केक मेरा बर्बाद ही होना था। पहले पता होता ना कि इतना मेहनत बर्बाद होगा तो ख़ुद को समझा लेते। पर यहाँ पे कस्टमर का भी था कि 4 बजे तक वो भेज देंगी लेने के लिए केक, तो 1:30 तो पहले ही बज चुका था। जितना कर सकते थे ट्राई हम किए। यहाँ पर सोचे कि फ्रिज में रख के हो जाएगा, तो इसलिए हम मेहनत करते चले गए। इसमें टाइम वेस्ट होते चला गया। हम बनाते बनाते मन ही मन सोच रहे थे कि काश ये बस एक बार सीधा हो जाए और सारा क्रीम एक जगह पे बराबर लग जाए, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर यही करने में तो दिक्कत था, नहीं हुआ। फिर आप लोग व्हिप क्रीम का कंसिस्टेंसी देख सक रहे हैं कि वो कितना मिल्टी सा है। नॉर्मल व्हिप क्रीम का कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होता है। वो अगर हम लोग स्पैचुला पलटे तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो इतना स्टिफ होता है। पर ये तो मिल्टी सा ही था। हमको आगे ले जाके एसी के पास बनाना चाहिए था, जो हम दूसरा केक एसी के पास ले जा करके बनाएं। पर ये वाला केक को हम सोचे कि ये किचन में ही बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि आगे में कोई कस्टमर आ जाता है और हम किसी के सामने हम केक वेक नहीं बना पाते हैं। हमको बहुत ऑकवर्ड लगता है और थोड़ा ना नर्वस भी हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों पर हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। पहले से लेके अभी तक जब से हम जॉब स्टार्ट किए तब से बहुत इम्प्रूवमेंट है। ऐसा हम नहीं, मैम बोलती हैं। एक किस्सा तब तक आपको सुनाते हैं जब तक आप ये मेरा नमूना केक देख रहे हैं। हम जब फर्स्ट टाइम आए थे ना जॉब में, तो उस टाइम इतना नर्वस थे कि हम उनको बोल दिए थे हमको केक सीखने का बहुत शौक़ है, हम आपके साथ किचन में रहेंगे, हम फ्रंट में नहीं जाएंगे। हमको ऐसा काम करना है कि कोई हमको ना देखे। और ये बहुत फ़नी था। फर्स्ट टाइम हम उनसे ऐसा रिक्वेस्ट किए थे और पूरी इमोशनल होकर हम उनको बोले थे कि हमको फ्रंट में नहीं जाना है, हमको किसी के सामने नहीं जाना है। और
जो मेरे घर के आसपास लोग रहते हैं उन लोगों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर अगर किसी को स्टार्टिंग में बता देते कि हम जॉब कर रहे हैं तो एक तो वो लोगों आपस में गॉसिप करता, और दूसरा मेरे पापा को पसंद नहीं था मेरा जॉब करना, तो हम उनसे लड़ झगड़ के हम जॉब कर रहे थे। तो हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कुछ बोले कि पापा को और ज़्यादा बुरा लगे, पापा और गुस्सा हो जाए। तो हम मैम को सारा अपना सिचुएशन बताए कि हम सीखना चाहते हैं, हम किचन में बस रहना चाहते हैं, तो इसलिए हम कभी फ्रंट में नहीं जाते थे। और अगर हम फ्रंट में ऐसे ही बैठ के बात कर रहे हैं मैम से या फिर जो बाकी के लोग हैं उन लोगों से जो हम लोग के कैफ़े के हैं, अगर कोई कस्टमर आ जाता था ना, हम सीधा सड़क के अपने किचन में आ जाते थे और दरवाज़ा किचन का बंद कर लेते थे। और ये वाला बात ना उस टाइम मैं फ्रंट में कुछ नहीं बोलती थी, किचन में आके हंसती थी कि जहाँ कोई आया तुम तो सीधा डर के पीछे भाग गई। तो हम बोलते थे हमको अच्छा नहीं लगता है किसी को देखना या कोई हमको देखे। फिर ऐसे काम स्टार्ट हुआ, फिर काम करते करते इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि अभी हम किसी भी कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, प्री ऑर्डर ले लेते हैं, या किसी का ये कोई अगर हमको अपना डिज़ाइन समझाता है कि उन लोगों को कैसा चाहिए, वो लोग कैसा सोचते हैं, तो वो हम सुन लेते हैं। या प्राइस का डिस्कशन, कुछ भी डिस्कशन हम आराम से कर लेते हैं, मैम को इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो मेरे को सामने वाले को देख के मेरा जान धक धक हो जाता था और भाग जाते थे। एक दिन तो मैम बोल रही थी कि वो मॉन्स्टर नहीं है, तुमको खा नहीं जाएगा, तुम रह सकती हो खड़ा। उसके बाद फिर मैम की फ्रेंड्स हैं, फिर उन लोगों से बात करते करते इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ फिर हम फ्रंट में मैम के साथ रह सकते हैं। फिर मैम के साथ फ्रंट में रहना स्टार्ट किए। फिर ऐसा भी आया कि मैम को कभी कुछ काम पड़ गया तो मैम चले गई, फिर हम अकेले भी फ्रंट में रहे। और उस टाइम मैम हमको सिखाई कि अगर कोई कस्टमर तुमसे डिस्कस कर रहा है कुछ और तुम नहीं बोल पा रही हो या तुमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे, तुम हमको कॉल करना, हम उनसे बात कर लेंगे। ऐसा भी टाइम था। फिर ये 1 साल में हम उनसे बहुत कुछ सीखे। और सबसे बड़ा बात हुआ है कि हम अपना बोलने का कैपेसिटी में मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। हम अपने घर में पहले बचपन से बहुत पट करते हैं, पर जब कोई अनजान आदमी देख लेते हैं ना, मेरे को संट मार जाता था। अब वो संट ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि मतलब वो कमी था मेरे अंदर। अब यहाँ पे हम मैम से बात कर लिया, बातें वीडियो पे हम मैम से बात कर लिए कि वो केक तो पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका है, वो नहीं बन रहा है, उसको फ्रिज में रखे हैं। मैम बोली जल्दी से दूसरा केक स्टार्ट करो बनाना, और ये वाला केक उससे छोटा भी हो तो चलेगा, पर इसको टॉल बनाना, ये थोड़ा लंबा बनाना, और जो भी डिज़ाइन हो वो तुम कर लेना। तो ये हम जल्दी से फ्रिज से लेयर निकाले और इसमें बनाना स्टार्ट किए। कस्टमर उस टाइम कॉल करके बोली थी कि उनको केक में शुगर सिरप चाहिए। नॉर्मली हम लोग शुगर सिरप नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा लगता है केक, और हम लोग का केक ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो हम लोग नहीं यूज़ करते। पर उनको चाहिए था, इसलिए अलग से कप में बना के ये सब में डालना स्टार्ट किए। और ये वाला जो आइसिंग देख रहे हैं ना चॉकलेट का, वो पहले वाला ही है। उसको फ्रिज में आधा घंटा रख कर के बाहर निकाले और उसमें ढेर सारा और चॉकलेट डालें। जितना ज़्यादा चॉकलेट डालना चाहिए उससे ज़्यादा चॉकलेट डालें, ताकि और भी ज़्यादा थिक हो जाए। उसके बाद फिर याद आया मेरे को कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 3 बज रहा था और हमको 4 बजे ये केक रेडी करना था। इसलिए हड़बड़ी में सारा काम स्टार्ट किए। और ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं ना, ये हम फ्रंट में ले गए थे एसी के सामने, क्योंकि अब कस्टमर से कुछ बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि केक सर पे था ऑर्डर मेरा, और एक पहले से केक बिगड़ चुका था। अब बारी आता है डॉवेल्स का। डॉवेल्स तो लगाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि वो प्लास्टिक का रहता है, उसको चाकू से काटते हैं तो अच्छा लगता है काटने में। ये अभी डॉवेल्स लगा रहे हैं, उसका साइज़ देख रहे हैं हम कि उसको कहाँ तक काटना है, और फिर इसको काट के बस अंदर प्लेस कर देना है। डॉवेल्स लगाने से क्या होता है ना, केक का जितना भी वेट होता है वो डॉवेल्स अपने ऊपर ले लेता है और वो बेस के ऊपर चला जाता है वेट।
तो टॉल केक में और हेवी केक में तो हमेशा लगाते हैं। ये केक भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या? हमको भी लगा था, पर एक बार आजमाना था तो बस आजमा रहे थे हम। जब तक हम ये लेयर और ये सारा तैयार कर रहे थे तब तक हम आइसिंग को डीप फ्रीज में रख दिए थे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और उसके बाद फिर हम जब ये सारा हो गया तो हम 2 मिनट उसको अलग से विप किए। विप करने के बाद इसका कंसिस्टेंसी पहले से थोड़ा ज़्यादा ठीक था। ये दोबारा ये भी पूरा ठंडा था इसलिए आराम से हो जा रहा था। ये थोड़ा दोबारा ऐसा ख़राब हो इससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करके फ्रिज में रखना चाहते थे और टाइम तो अच्छा खासा हो चुका था तो जल्दी जल्दी आइसिंग किए। आप लोगों को वीडियो में जितना टेढ़ा लग रहा है ये केक उतना टेढ़ा हमको सामने से नहीं लग रहा था। हमको सामने से नॉर्मल लग रहा था, ठीक लग रहा था। और आइसिंग की वजह से थोड़ा मोड़ा लग रहा था जो कि हम ऊपर का आइसिंग से उसको कवर कर देते। पर अभी जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे तो हमको लग रहा था ये केक ज़्यादा टेढ़ा है, पर उस टाइम पता नहीं चला तो आराम से हो गया। ये केक में इतना खुशी हुआ ना जब ये अच्छे से स्क्रैपर यूज़ किए, वो अच्छे से प्लेन हो गया। जहाँ जहाँ नीचे का क्रीम बाकी था वहाँ पे भी क्रीम लगा के और भी स्क्रैपर चला दिए। ये करते करते ना बीच बीच में हम बार बार पीछे देख रहे थे कि कोई आए नहीं, क्योंकि जब कोई आता है मेरे काम के टाइम में तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और किसी और के सामने केक बनाना बहुत मुश्किल लगता है। ये कैमरा के आगे बिल्कुल नहीं मुश्किल लगता है क्योंकि ऑन किया अपना बनाते रहा, बाद में एडिट हो गया। पर सामने में बनाने में इतना भी ज़्यादा अभी तक आया नहीं है कॉन्फिडेंस। आई होप एक दिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लाइव केक बना बना के दे सके कस्टमर को जैसा चाहिए। यहाँ पे ये केक हो रहा था रेडी और बीच बीच में कॉल पे मैम को भी बता रहे थे कि अभी ये हो चुका है और ये सारा चीज़ बाकी है। ये वीडियो बहुत लंबा शूट हुआ था और इस वीडियो को एडिट करने में अलग से परेशानी हुआ क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो डाला नहीं जा सकता। छोटा करने में भी बहुत दिक्कत हुआ, क्या कट करें और क्या रखें। तो हम अधिकतर को कट किए और जो दिख रहा है, जो बच गया, वो आप लोगों के सामने है। ये केक अच्छा खासा फिनिशिंग आ गया था और जो थोड़ा थोड़ा जगह जो लेयर दिख रहा था वो उतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो डिज़ाइन से वैसे भी छुप जाता। जो थीम था यूनिकॉर्न का, उसका हेयर्स बनाना था, पर जितना हम कर सकते थे फिनिशिंग हम उतना कर रहे थे। और मेरा काम लगभग 3:35 में पूरा कंप्लीट होकर के टाइम से पहले टाइम भी बच गया था, तो हम डीप फ्रिज में रख दिए थे केक को ताकि वो अच्छा खासा ठंडा रहे। और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर वो केक ऊपर ऊपर से सेट भी हो जाता और अगर हम दे देते और वो उनके ले जाने के बाद अगर वो क्रीम की वजह से स्लिप कर जाता या टूट जाता तो फिर ये कितना बुरा होता कस्टमर के साथ और हमारे साथ भी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अच्छे से अच्छा क्वालिटी में उनको अच्छे से अच्छा केक बना कर दें और वो बहुत गलत हो जाता। इसलिए अच्छा हुआ कि वो सेट ही नहीं हुआ, वो फिनिशिंग आया ही नहीं। भले मेरा इतना घंटा बर्बाद हुआ चलेगा, पर किसी का बर्थडे ख़राब नहीं हुआ। ये केक में अच्छा खासा फिनिशिंग आ गया था। बस इसका फाइनल बाकी था, कुछ टॉपर्स था वो लगाना था और उसका हेयर्स बनाना था, आइस प्लेस करना था और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लिटर डालना था। ग्लिटर डालना मेरा बहुत फेवरेट काम है। ये ग्लिटर डालने का भी तरीका अगर हम शूट कर पाते ना तो आप लोगों को बताते। क्या हुआ था ना कि पिछले बार हम एक केक में ग्लिटर डाल रहे थे, हम मैम को ग्लिटर डालते हुए देखे थे पर हम कभी डाले नहीं थे। तो जब हमको डालना था तो उस टाइम मैम थी नहीं और मैम बोले कि डाल लो, तो हम
ग्लिटर डाले, वो ऐसा फूके ना, वो सारा का सारा ग्लिटर मेरे मुंह पे आके चिपक गया और केक में नहीं गया सारा ग्लिटर। फिर दोबारा उसको डाले केक में, और बाकी का अपना जब मुंह देखे तो पूरा मुंह मेरा चमक रहा था। इस बार तो बहुत अच्छे से ग्लिटर डाले हैं सारा डिज़ाइंस में। फाइनल लुक में आप लोग देख सकते हैं ग्लिटर। ये केक कैसा लग रहा है आप लोगों को?